Morning student, today I will teach you exercise 3.3 words problem. Question number 3 क्या है? Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम. सबसे पहले नंबर लेट कर लो आप. लेट टू नंबर्स बी, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई दो नंबर लेट कर लिए. उन्होंने कहा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज फर्स्ट. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स कितना है? इज 26. इसको लिखिए x माइनस वाई इक्वल टू 26. इक्वेशन नंबर 1. केस सेकंड में है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. ये नंबर 2. सॉल्व 1 एंड 2. ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. पुट इन 1. 3y माइनस वाई इक्वल टू 26. 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 13. अब x इक्वल टू यहाँ पुट कर दो. पुट इन 2. इक्वेशन 2 यहाँ पुट करो. x इक्वल टू 3 इंटू 13. x इक्वल टू 39. अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या आता है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed by the smaller by 18 degree, find them. Let two supplementary angle angles b, x and y. Supplementary means सम ऑफ एंगल्स 180. ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है उनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं. तो उन दोनों का सम कितना हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू 180. इक्वेशन नंबर 1. उसने कहा वन एंगल इज एक्सीड अदर 18. ये इक्वेशन नंबर 2 होगी. पुट इन 1 में पुट कर दो. यहाँ से x की जगह होगा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180. 2y प्लस 18 इक्वल टू 180. 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 और 280. इसमें से डिफरेंस ले लो इसका. 261. y इक्वल टू 162/2. इससे इसको रिड्यूस कर दो 81. इसको उठा के पुट इन 2 करो. x इक्वल टू 81 प्लस 18. x इक्वल टू 99. दोनों नंबर आ गया आपके, दोनों एंगल्स. ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. लेट कर लो कॉस्ट ईच बॉल की और बैट की. लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू रुपीज x. लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज़ y. 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? केस फर्स्ट. 1 बैट की x है, 7 बैट की कितनी? 7x. और
वन बॉल की है वाई और 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी 6y। दोनों का रेट कितना है 3800। इक्वेशन नंबर 1। लेटर सी बायज के सेकंड सिमिलरली के सेकंड भी 3 बैट्स की 3x, 5 बॉल्स की 5x 5y और टोटल कॉस्ट है 1750। इक्वेशन नंबर 2। 3x 1750 माइनस 5y, x की वैल्यू आ जाएगी अपॉन 3। लो 7 की मल्टीप्लाई कर लो इसे 35y प्लस 15y सिंप्लीफाई कर दो इसको सिंप्लीफाई कर देना डू योर सेल्फ। In a city consist of a fixed charge together with the large for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? इसमें एक तो आपसे पूछता है फिक्स चार्ज, एक पूछता है पर किलोमीटर चार्ज। इन दोनों को लेट कर लो पहले, इन दोनों को क्या कर लो लेट। चार्ज रुपीज एक्स, लेट द चार्ज पर किलोमीटर रुपीज वाई। आप देखिए उसने क्या कहा, चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है y, 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा 10y, फिक्स कितना है x। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, केस फर्स्ट x प्लस 10y इक्वल्स टू कितना 105। ऐसे ही फॉर द जर्नी 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना y रुपीज, 15 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा 15y। केस सेकंड, और फिक्स चार्ज कितना है x, टोटल कितना हो गया मिलकर मिला के 155। अब इनको सोल्व कर लो, सॉल्व 1 and 2 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से वैल्यू निकाल के आप पुट कर लो फ्रॉम 1 x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 14 2 में पुट कर दो 105 10y 15y इक्वल्स टू 5 105 साइड ले जाओ, इसमें से इसको माइनस कर दो 5y कितना आ गया t, y इक्वल्स टू आपका आ गया 10। पर किलोमीटर का चार्ज हो गया 10 रुपीज। इसको पुट करो x प्लस 10 इंटू 10 105 100 इक्वल टू x इक्वल टू 105 माइनस 100 x इक्वल टू 5। स्टार्ट
हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर। अब ये पूछता है आपसे कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना पे करना पड़ेगा। आप ये देखिए 1 किलोमीटर पे करने में कितना लगता है इसको, वाई। केस थर्ड, 1 किलोमीटर पे करने में उसको लगता है वाई, और 25 किलोमीटर पे करने में कितना लगा 25 वाई। फिक्स चार्ज कितना है एक्स। अब टोटल क्या पूछता है आपसे, टोटल पे कितना करेगा ये, एक्स प्लस 25। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी 5, और वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई 10, तो आ गया 5 प्लस 255 आ गया। इतने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उसे 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added both numerator and denominator. If 3 is added both numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. सबसे पहले फ्रैक्शन लेट करो, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ये होता है इसमें न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। अब उसने कहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको 2 ऐड करना, केस फर्स्ट। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना और डिनोमिनेटर में भी आपको 2 ऐड करना और फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 9/11। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस के 4, इक्वेशन नंबर 1। अब आता है सेकंड केस, केस सेकंड में उसने कहा 3 is added both the numerator and denominator it becomes 5/6। दोनों में आपका 3 ऐड कर दिया, y प्लस 3 इक्वल्स टू 5/6। मल्टीप्लाई कर लो इसकी इधर, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, और इसको सेपरेट करो। इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, साइन 18 को इधर आएंगे, प्लस है साइड में आके माइनस हो जाएगा, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1, 2। दोनों 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लो आप पहले। कौन है दोनों, एक तो जैकब है और एक हिज सन, उनका सन है। दोनों की प्रेजेंट एज लेट करो पहले, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years. Let present age of his son y years. अब उसने कहा 5 years hence, केस फर्स्ट, 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years। तो 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, जैकब एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 years 5 साल के बाद, और सन से एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 years होगी। अब कंडीशन क्या कहता है,
5 years, आफ्टर 5 years जैकब है हमारा x प्लस वाई, विल बी की जगह आप इक्वल लगाइए, 3 टाइम्स ये हो गया किसका, हिज सन की एज का, y प्लस 5, मल्टीप्लाई करो ऑब्जेक्ट्स में 3y प्लस 15, इसको सेपरेट करो, 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। केस सेकंड में क्या करना आपको, 5 years ago, 5 years ago जैकब्स एज कितनी और सन्स की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, x माइनस 5 ये जैकब की एज है और ये सन की एज है। 7 टाइम्स किस में होना, ये देखिए जैकब एज वॉज की जगह इक्वल आ जाएगा, 7 टाइम्स आपको सन में करना है, यहाँ 7 टाइम्स सन में कर दो, इक्वल हो जाएंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, सेपरेट करो, माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व 1 and 2 बाई substitution मेथड फ्रॉम 1, x की वैल्यू फाइंड कर लो, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 14 2 में पुट कर लो, 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 30, ये आ गया 10 माइनस के 4y माइनस 30, माइनस 30, 10 इस साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 10 ईयर्स हो जाएगा, सन की एज आ गई 10 ईयर्स, और 14 1 में पुट कर दो, x इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 30 आएगा 40 ईयर्स, फादर्स की जो एज आई, फादर की एज वो आ गई आपकी 40 ईयर्स। ये कंप्लीट आपका वर्ड